हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमयूटी स्पॉट राउंड के बारे में, जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है सितंबर 3 11 AM। अगर जो आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो सिंपली आपको MMUT के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से रजिस्टर कर देना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं और आपको क्या प्रोसीजर करना है स्पॉट राउंड्स के लिए। तो सबसे पहले आपको 2500 रुपीज़ पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन के, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है। अगर जो आपने पहले से रजिस्टर कर चुका है और आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आपको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, आपको स्पॉट राउंड में आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको 10th की 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पॉट राउंड में ऐसे जनरल ट्रीट किया जाएगा। कैटेगरी का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आपको सिंपली एक डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है आपको फ़ी पे करने के लिए। अगर जो आपके पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो सिंपली आपको बैंक पे जाना है। बैंक पे आपको MMUT गोरखपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और वही लेके आपको स्पॉट राउंड के दिन कैंपस में आपको आना है, जिसके ज़रिए आपकी फ़ी पे हो जाएगी। कोई UPI, कोई ऑनलाइन पे या किसी और चेक के ज़रिए आपकी फ़ी पेमेंट नहीं होगी। अगर जो आपके पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल कर जाएगी। तो याद रखिए, आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए। और अगर जो आपको हॉस्टल लेना है तो 1,64,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। अगर जो आपको डे स्कॉलर हैं तो 1,37,500 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको MMUT गोरखपुर पेवेल एट गोरखपुर इसी नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी होगी। और बात करें स्पॉट राउंड की क्या क्राइटेरिया होती कैसे, तो सिंपली आपको जाना है कैंपस में। वहाँ पे आपको कैंपस में पहुँचने के बाद सिंपली आपको MPH हॉल में जाना है। वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बैठना होगा और रैंक वाइज आपको अपना अटेंडेंस मार्क करना होगा कि सबसे 1 लाख से, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रैंक आपकी सीट अलॉट की जाएगी। जिसकी रैंक सबसे कम होगी उसको सबसे पहले मौका दिया जाएगा अपना ब्रांच चूज़ करने का। उसी अकॉर्डिंग आपकी ब्रांच चूज़ करनी होगी। और अगर आप ब्रांच चूज़ कर लेते हैं तो तुरंत आपसे DD ले लिया जाएगा और आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 सीटें हैं होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए 11 सीटें हैं। टोटल 17 सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग IoT में तो 29 सीटें हैं होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए और 5 सीटें हैं अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। टोटल 34 सीटें हैं। बात करें इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल में होम स्टेट के लिए 81 सीटें हैं और अदर स्टेट के लिए 11 सीटें हैं। टोटल 92 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। और बात करें मैकेनिकल के लिए तो 92 सीटें मैकेनिकल के लिए हैं और अदर स्टेट के लिए 11 सीटें हैं। टोटल 103 सीटें हैं। सिविल में बात करें 75 सीटें होम स्टेट के लिए है और अदर स्टेट के लिए 9 सीटें हैं। टोटल 84 सीटें हैं। सिविल में बात करें 75, केमिकल में बात करें 51 सीटें होम स्टेट के लिए और ट्यूशन फी वेवियर 1 सीट है। तो टोटल 52 प्लस 6 अदर स्टेट, टोटल 58 सीटें हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। टोटल 391 सीटें हैं जो इस बार स्पॉट राउंड 1 में वैकेंट हैं। अगर जो स्पॉट राउंड 1 में ये सारी सीटें भर जाती हैं तो स्पॉट राउंड 2 नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर जो स्पॉट राउंड 1 में सीटें बचती हैं तो वही सीटें स्पॉट राउंड 2 में होंगी।